नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ आप सब अपने माता पिता के साथ अपने घर में सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत लिंग और उसके प्रकार पढ़ाऊंगी। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं लिंग और उसके प्रकार। लिंग और उसके प्रकार। लिंग। प्यारे बच्चों, लिंग को जानने के लिए सबसे पहले हम यह गद्यांश को पढ़ेंगे। रामू और गीता भाई बहन हैं। वे दोनों अपने माता पिता के साथ चिड़ियाघर देखने गए। उन्होंने शेर शेरनी को भी देखा। बाहर जाकर उन्होंने बंदर बंदरिया का नाच देखा। तो प्यारे बच्चों, इस गद्यांश में आप देखिए, रामू और गीता भाई और यहाँ पे पिता, शेर, बंदर, ये सभी शब्दों से हमें पुरुष जाति का पता चलता है। और यहाँ पर देखिए, बहन, माता, शेरनी, बंदरिया, इन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है। प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं जिस शब्द से हमें स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उन्हें हम लिंग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंग की परिभाषा। शब्दों के लिंग की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। यानी बच्चों, शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वह स्त्री है या पुरुष है उसे हम लिंग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया ना, जैसे बंदर से हमें किस जाति का बोध होता है? पुरुष जाति का। तो बंदर जो है पुल्लिंग है। और उसी तरह बंदरिया से हमें स्त्री जाति का बोध होता है। तो बंदरिया जो है स्त्रीलिंग कहलाएगा। तो लिंग की परिभाषा क्या है? शब्दों के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता हो उसे लिंग कहते हैं। प्यारे बच्चों, लिंग के प्रकार। लिंग के दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से हमें पुरुष जाति का बोध होता है और स्त्रीलिंग से हमें स्त्री जाति का बोध होता है। तो हम कह सकते हैं पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। मतलब जिन शब्दों से हमें यह पता चले वह पुरुष जाति का है, वह लड़का है, तो वह पुल्लिंग कहलाता है। जैसे सेठ, धोबी, नौकर आदि। इन सभी शब्दों से हमें पता चलता है कि ये सभी शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग। प्यारे बच्चों, स्त्रीलिंग हम किसे कहेंगे? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जिस शब्द से हमें यह पता चले कि यह स्त्री जाति का बोध कराता है तो यह स्त्रीलिंग कहलाएगा। जैसे सेठानी, धोबिन आदि। ये जो शब्द है सेठानी और धोबिन जो है हमें स्त्री जाति का बोध कराता है, इसलिए ये शब्द जो है स्त्रीलिंग होंगे। चलिए बच्चों, अब हम पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे। मैं आपको पुल्लिंग शब्द दूंगी, उससे आपको स्त्रीलिंग शब्द बनाना है। जैसे लड़का पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग होगा लड़की। पिता का स्त्रीलिंग होगा माता। दादा का स्त्रीलिंग क्या होगा? दादी। नर, नारी। राजा, रानी। घोड़ा, घोड़ी। हाथी, हथिनी। सुंदर, सुंदरी। इस तरह से आप पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हो। चलिए बच्चों, अब हम स्त्रीलिंग शब्द से पुल्लिंग शब्द बनाएंगे। बालिका एक स्त्रीलिंग शब्द है। बालिका का हम पुल्लिंग शब्द बनाएंगे। बालिका, बालक। रानी,
राजा, बुढ़िया, बुढ़िया का पुल्लिंग क्या होगा? बूढ़ा। मुर्गी, मुर्गा, मोरनी, मोर, लड़की, लड़का, चाची, चाचा, मौसी, मौसा, बंदरिया, बंदर, मामी, मामा। चलिए एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। बालिका, बालक, रानी, राजा, बुढ़िया, बूढ़ा, मुर्गी, मुर्गा, मोरनी, मोर, लड़की, लड़का, चाची, चाचा, मौसी, मौसा, बंदरिया, बंदर, मामी, मामा। इस तरह से आप स्त्रीलिंग शब्द से पुल्लिंग शब्द बना सकते हो। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। जोड़े बनाओ। अभी आपको जोड़े बनाना है। चाचा, चाचा का स्त्रीलिंग क्या होगा? ढूंढिए इसमें से। चाचा का होगा चाची, चाचा, चाची। मौसा, मौसा का क्या होगा? मौसी, तो आप मौसी से मिला दोगे। लड़का, लड़का का स्त्रीलिंग क्या होगा? लड़की, तो आप लड़की से मिला दोगे। पापा, पापा का क्या होगा? मम्मी, मम्मी से मिला दोगे आप। चूहा, चूहा का क्या होगा स्त्रीलिंग? चूहिया। इस तरह से आप जोड़े बनाओगे। चलिए एक बार फिर देखते हैं हम। चाचा, चाची, मौसा, मौसी, लड़का, लड़की, पापा, मम्मी, चूहा, चूहिया। इस तरह से आप पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग को मिलाओगे। चलिए बच्चों, हम कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, पुल्लिंग शब्द से आप स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे। पुल्लिंग शब्द से आप स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे। पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द। जैसे शेर, सामने का मतलब शेरा। शेर एक पुल्लिंग शब्द है, इससे आप स्त्रीलिंग शब्द बनाओगे। शेर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? शेरनी। क्या होगा? शेरनी। शेर, शेरनी। बूढ़ा, बूढ़ा एक पुल्लिंग शब्द है। बूढ़ा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? बुढ़िया। बा में छोटा ऊ हो जाएगा बू, बड़ा में छोटी ईड़ी, या में आ का मात्रा या, बुढ़िया। फिर जैसे छात्र, छा में आ का मात्रा छात्र। छात्र पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग होगा छात्रा। भाई, भाई का क्या होगा? बहन। बा हा ना, बहन। उसी तरह सेठ, सामे एक का मात्रा से था, सेठ। सेठ का क्या होगा? मैंने आपको पढ़ाया था, सेठ का स्त्रीलिंग क्या होगा? सेठानी। सामे का मात्रा से, ठा में का मात्रा ठा, ना में बड़ी का मात्रा नी, सेठानी। तो इस तरह से आप पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हो। तो चलिए बच्चों, अब हम स्त्रीलिंग शब्द से पुल्लिंग शब्द बनाएंगे।
शब्द से पुल्लिंग शब्द बनाएंगे। जैसे मोरनी, माँ में ओ का मात्रा मो, रा, ना में बड़ी नी, मोरनी। मोरनी का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? मोर, माँ में ओ का मात्रा मो, रा, मोर। अब देखिए जैसे धोबिन, धोबिन का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? धोबी, धा में ओ का मात्रा धो, बा में बड़ी का मात्रा भी, धोबी। रानी, रानी का पुल्लिंग क्या होगा? राजा, रानी, राजा। गाय, क्या आप जानते हो गाय का पुल्लिंग क्या होगा? बैल, क्या होगा? बैल, गाय, बैल। उसी तरह घोड़ी, घा में ओ का मतलब घो, ड़ा में बड़ी ईड़ी, घोड़ी का क्या होगा? घोड़ा, घा में ओ का मतलब घोड़ा, में आ का मतलब ड़ा, घोड़ा। तो बच्चों इस तरह से आप स्त्रीलिंग शब्द से पुल्लिंग शब्द बना सकते हो। तो मैंने आपको क्या बताया? जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो वह कहलाएगा स्त्रीलिंग, और जिन शब्दों से हमें यह पता चले कि यह पुरुष जाति का है तो वह कहलाएगा पुल्लिंग। तो शब्दों के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है वही लिंग है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।